आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग से। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को एक जानकारी और भी देना चाहूँगा जो कि बीएड डिग्री धारकों से संबंधित है। बीएड डिग्री धारकों को हम सभी लोगों ने पूरी तरीके से कोशिश किया है कि आप सभी लोग फिर से पीआरटी में एलिजिबल हो जाएं और 11 अगस्त सन 2023 तक जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो बीएड डिग्री धारक फिर से आवेदन करने के योग्य हो जाएं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। हालांकि इसमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा गतिरोध जरूर होगा, लेकिन हम लोगों की जो कोशिशें हैं ये कोशिशें कहाँ तक रंग लाती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। रही बात हमारे सेकंड अपडेट की जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित है, सूचना प्राप्त हो चुकी। मैं आप सभी लोगों को इस बात की अवश्य ही जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में निर्णयों का दौर वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और इस निर्णय को मैं आप सभी लोगों से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज एक प्रमुख सूचना प्राप्त हुई है हमें माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय से। वहां से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2022 का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन संख्या 01/2022 और 02/2022 मतलब टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता वर्ग, ठीक है ना। इन सभी जितने भी विषय के पद इसमें विज्ञापित हुए थे, इन सभी पदों में जो है सीटों को जोड़े जाने के संबंध में जानकारी ऑफिशियल तरीके से आ चुकी है। आप सभी लोगों तक ये जानकारी भी बहुत जल्दी ही आ जाएगी कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 4200 पदों को, ठीक है ना, 4200 पद आपके टीजीटी में और 731 पद आपके प्रवक्ता वर्ग में जोड़ने की संतुष्टि प्रदान कर दी है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो लगभग हम सभी लोगों का जो आंकड़ा बैठता है वो लगभग 8500 का आंकड़ा बैठ रहा है आपके टीजीटी वर्ग में, लगभग 1500 सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है आपके प्रवक्ता संवर्ग में, ठीक है ना। तो इससे लाभ ये होगा कि जिन जिन वर्गों में, जिन जिन कैटेगरियों में आप लोगों की सीटें जो है शून्य थी या 1 थी या 2 थी या 5 थी, ऐसी स्थितियों में आप सभी लोगों को वहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। सूचना ये भी है कि अधिकतर जो अनरिजर्व की सीटें हैं वो बढ़ाई गई हैं, ठीक है ना। जो अध्याचन आए हुए हैं अनरिजर्व सीटें और आपके ओबीसी वर्ग की सीटें ज़्यादातर बढ़ी हैं। किन्हीं किन्हीं विषयों में ओबीसी वर्ग की सीटें ज़्यादा बढ़ी है और किसी किसी वर्ग में आप किसी विषय में आपकी जनरल वर्ग की सीटें ज़्यादा बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है जनरल वर्ग की सीटें सभी के लिए होती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सभी भाई बहन हैं, सब लोग आओ फाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर अनरिजर्व की सीटें भी प्लस होती हैं तो उसमें भी आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब आप सभी लोग भी जानते हैं। लेकिन हाँ, ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि आप सभी लोगों का जो परीक्षा शेड्यूल है वो परीक्षा शेड्यूल आप लोगों का जून के द्वितीय सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। किसका? टीजीटी और पीजीटी का। और इसके संबंध में निविदा जारी करने के लिए शासन को जो पत्रादि प्रेषित किए गए हैं वो आज की ही तारीख में भेज दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ये सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद जैसे ही गवर्नमेंट वहाँ पे जो है अपना एग्रीमेंट देती है, अपनी एनओसी देती है कि हाँ इन फर्मों का चयन कर लिया जाए, इसके संबंध में निविदा जारी कर दी जाए, आप लोगों की निविदाएं तुरंत ही जारी कर दी जाएंगी। ये निविदाएं आप लोगों को मैं बता दूं कि सेंटरों की जानकारी मांगने के साथ साथ, क्योंकि इसकी भी नोटिस बहुत जल्दी ही आने वाली है सेंटरों की जानकारी के लिए, साथ ही साथ जो आपकी परीक्षाएं कराएंगी, जो एजेंसियाँ परीक्षाएं कराएंगी उनकी भी निविदा आप लोगों को मैं बता दूं कि शासन की मंजूरी के बाद तत्कालीन प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी एलटी और जीएससी से पहले होने जा रही है। आज दूसरी प्रमुख अपडेट थी आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में एक बात आप लोगों को आज देखने के लिए मिली होगी समाचार पत्रों के माध्यम से। कुछ लोग हैं तो वो इसमें राजनीतिक पहलू पे ज़्यादा कुछ घूम रहे हैं कि 400 पार की हकीकत ये है वो है दुनियादारी, है ना। तो ठीक है, वो मुंगेरी लाल के सपनों में जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीने दीजिए सबको। थोड़े बहुत दिन, कुछ ही दिन शेष हैं, है ना, 25-26 दिन और शेष हैं, तो खुश हो लें, क्या दिक्कत है। बाद में तो उनको रिजल्ट दे करके रोना आना ही है ना।
ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोग भी तैयार रहा करिए। लेकिन लोक सेवा आयोग में आज हम सभी लोग पर्सनली उपस्थित हुए और वहां पे इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए सिलेबस अलग से तैयार कर रहा है या ऐसी चीजें जो है समाचार पत्रों में आती रहती है। तो सूचना प्राप्त हुई है कि इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है शासन को, ठीक है ना, कि हम प्री और मेंस, क्योंकि सिलेबस भी तैयार किया गया है और वो सिलेबस भी वहाँ पे प्रसिद्ध किया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा अगर यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है आपकी टीजीटी का प्रारूप भी बदल जाएगा। तब गवर्नमेंट प्री और मेंस कराने की जगह पे आपकी टीईटी ही अनिवार्य कर देगी, ठीक है ना, क्योंकि टीईटी का भी जो सिलेबस था वो एससीईआरटी ने तय करके भेज दिया है, ठीक। और कमोबेश इसी परीक्षाओं से मिलता जुलता आप लोगों का टीईटी का जो है वो सिलेबस जो बनाया गया वो भी चीजें हैं। अब देखना दिलचस्प है कि शासन किस चीज को मंजूरी देता है, या शासन वॉलंटियर एग्जाम पे सहमति बनाता है या द्वितीय परीक्षा प्रणाली को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है 2 चरणों की, या इसमें टीईटी को अनिवार्य किया जाता है। ये देखना दिलचस्प होगा। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा संवर्चन बोर्ड की जो नियमावली थी वो निष्प्रभावी हो चुकी है। साथ ही साथ अब जो शिक्षा संवर्चन आयोग की नियमावली बनाई जा रही है उसके संबंध में इसीलिए सचिव महोदय की नियुक्ति की गई है, ठीक है ना। सचिव महोदय के आने के बाद जब इस बारे में जानकारी आज शिक्षा संवर्चन आयोग से भी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हमें टीजीटी और एलटी के बीच में तालमेल बिठाना है, ठीक है ना, ताकि जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसका भी जो है अनुपालन हो सके। साथ ही साथ जो योग्यताओं में विभिन्न प्रकार की विषमताएं होती हैं उनको भी इक्विवेलेंट किया जा सके, समकक्ष किया जा सके, क्योंकि सिलेबस सेम होता है और सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, पे ग्रेड में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन सिलेबस सेम होता है। पेपर एक ही संस्था कराती है, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, आपका यूपी बोर्ड, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो टीचर पढ़ाते हैं सेम सिलेबस पढ़ाते हैं, वही कोर्स पढ़ाते हैं, तो योग्यताओं में भी विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। भले ही वो राजकीय विद्यालयों में जाते हैं, भले वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित होते हैं और एडेड विद्यालयों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को महज 3 से 4 दिन का वेट करना होगा, ठीक। और जो भी चीजें होंगी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि निराशावादी माहौल में एक आशा की किरण आप ही हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी कोशिश कर देंगे तो हम लोगों की निराशा दूर हो सकती है। मेरे भाई, कभी भी आपका ये भाई बैठता नहीं है, ठीक है ना। और हम सभी लोगों का यही प्रयास होता है कि हम लोग आप लोगों के लिए कितना ही बेहतरीन प्रयास कर लें, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों से जब सहयोग नहीं मिलता है तो मन में निराशा मुझे भी होती है। क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल इंसान नहीं हूँ। प्रोफेशन तो मेरा जो चीज है वो तो हमें मिल ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की भी हमें आवश्यकता होती है। हम राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा नहीं कर सकते, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और अब भाई जनप्रतिनिधियों के साथ अगर हम घूमेंगे, उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, तो अगर हम विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं तो विद्यार्थियों के भी यक्ष प्रश्न होते हैं। जाहिर सी बात है उनकी समस्याओं से शासन प्रशासन को भी रूबरू कराना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। बीएड वर्सेस पीटीसी में पूरी उम्मीदें हैं कि हम सभी लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन ये केस यहीं पर समाप्त नहीं होगा। फिर ये केस सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, क्योंकि अभी डीएड वर्सेस बीएड का एक मामला आपका मध्य प्रदेश का था और वहां पे बीएड वालों की जीत हो गई है, ठीक है ना। अब वो मामला भी सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। ये उठापटक की खेल चलता रहेगा जब तक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूर्ण विराम नहीं लगा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो आरटीई एक्ट में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 का था उसमें या तो संशोधन कर दे या तो वो डायरेक्ट डिक्लेयर कर दे कि हाँ हम बीएड डिग्री धारकों को साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ये जो थोक के भाव में याचिकाएं पड़ जाती हैं सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्टों में, ये सारी चीजें होती रहती है। ये विवाद तभी समाप्त होगा जबकि गवर्नमेंट इसमें सारी चीजों को क्लियर करेगी। फिलहाल तो वहां पे जीत हो गई, विद्यार्थियों ने जो है बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया इस चीज को कि हमारी भैया विजय हो गई, हमारी नौकरी बच गई। तो आप सभी लोग मैं बता दूं इस पे बहुत ज्यादा चीजें बदलने वाली हैं, इसलिए आप सभी लोग हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो आज ये चीजें लोक सेवा आयोग से एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि अभी फिलहाल ऐसी कोई उम्मीदें नहीं, आशाएं नहीं है कि
क्योंकि जो सिलेबस इन्होंने तैयार किया है बिना शासन की अनुमति से तो ये पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, तो उसकी अनुमति के लिए भेजा गया। अब हमें तो इस बात की चिंता है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय आखिर करेगा क्या, क्योंकि 7 बार इनके प्रस्तावों को रिजेक्ट कर चुका है। एससीईआरटी ने 3 बार जो है अपना सिलेबस बना करके दिया टीईटी का, माध्यमिक टीईटी का, और उन्होंने उस चीज को भी खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बाद में फाइनल चीजें ये हुई कि भैया नहीं, हम ये एक ही चरण में कराने वाले हैं, और फिर से इसका प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है ना। अब लोक सेवा आयोग इस बात को कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली से हमें कोई लेना देना नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए वो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में परिवर्तन नहीं किए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है? अधिकारी जिम्मेदार है कि शासन जिम्मेदार है? ये तो अब भैया देखिए, बात करने पर ही पता चलेगा ना। बातचीत होगी, सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ आप लोगों के आज लोक सेवा आयोग में मीटिंग चल रही है, और हो सकता है कि आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर भी बहुत जल्दी उस पर निर्णय हो जाए कि आपका परीक्षा कैलेंडर कब जारी होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, और आरओ पीसीएस पे बहुत जल्दी निर्णय लोक सेवा आयोग नोटिस के माध्यम से करने चल रहा है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी केवल 2 दिन शेष है, आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके इस याचिका का लाभ भी उठा सकते हैं। याद रखें 97 यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।